साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छा करियर आप स्टार्ट करना चाहते हो या फिर जॉब को स्विच करना चाहते हो या फिर साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छी जॉब लेना चाहते हो और नहीं पता कि कौन से सर्टिफिकेशन आज की डेट में करने चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस इन 2024। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मेरा नाम है राहुल कुमार और आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस को समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर्टिफिकेशन ज़रूरी क्यों होते हैं। सर्टिफिकेशन सबसे पहले ज़रूरी इसलिए होते हैं क्योंकि साइबर सिक्योरिटी एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है और यहाँ पे आपको खुद को अपडेटेड और अपग्रेडेड रखना पड़ता है। तो सर्टिफिकेशन आपको हेल्प करते हैं टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट और अपग्रेड करने के लिए। इसके साथ साथ किसी भी जॉब में जब अप्लाई करते हो तो वहाँ पर क्राइटेरिया रहता है कि आपको ये वाला सर्टिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ सर्टेन जॉब के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि आपको परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो सर्टिफिकेशंस ये दिखाते हैं कि आपके पास वो स्किल है और आप सर्टिफाइड हो उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो हम बात करते हैं अब टॉप साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस के बारे में इन 2024। तो हम स्टार्ट करते हैं CEH से, जो कि बहुत ही पॉपुलर सर्टिफिकेशन है बाय EC काउंसिल। अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है या फिर अगर आपको एथिकल हैकिंग करनी है, आपको रेड टीमिंग का काम करना है इन साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री, तो CH वन ऑफ द बेस्ट सर्टिफिकेशन है आज की डेट में भी, क्योंकि CEH में आपको सारे फंडामेंटल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, जिनको सीख के आप साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेवल जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। CH की और भी डिटेल हम समझेंगे। इसके अलावा हम पेनटेस्ट प्लस और OSCP, जो कि बाकी के दो सर्टिफिकेशन इन ऑफेंसिव एरिया, यानी कि अगर आपको पेन टेस्टिंग करनी है या फिर आपको रेड टीमिंग में जाना है तो उनके लिए 3 बेस्ट सर्टिफिकेशन यहाँ पे हैं। इन तीनों सर्टिफिकेशन के बारे में बताने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी सर्टिफिकेशन आपको जॉब की गारंटी नहीं देता है। जॉब अगर आपको क्रैक करनी है तो वो एक ही चीज़ है जो आपको जॉब क्रैक करने में हेल्प कर सकता है, वो है आपकी स्किल्स। आपकी कितनी अच्छी स्किल्स हैं, आपने कितना अच्छी चीज़ें लर्न कर रखी है, कहाँ से लर्न कर रखी हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसके अलावा जितनी भी सर्टिफिकेशन के बारे में हम जानते हैं वो मैटर करता है कि आप वो जो सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग है वो आप कहाँ से ले रहे हैं और कौन आपको उन सर्टिफिकेशन की तैयारी करवा रहा है। क्योंकि एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से जब आप सीखते हो तो वो आपको रियल टाइम सिनेरियोस के साथ उन सर्टिफिकेशन की प्रिपरेशन कराता है। तो अगर आपको भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे आप इन सभी सर्टिफिकेशन की तैयारी कर सकते हो, साथ ही साथ अपने स्किल्स को एनहेंस भी कर सकते हो, तो मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ जहाँ से अपनी साइबर सिक्योरिटी की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो सिंपली लर्न ऑनलाइन लर्निंग का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ल्ड का नंबर 1 ऑनलाइन बूट कैंप फॉर टेक्नोलॉजी, बिजनेस एंड प्रोग्रामिंग रिलेटेड ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करता है। इसके जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो मास्टर प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो कोर्सेज हैं, वो इसलिए भी स्पेशल हैं क्योंकि इनको डिज़ाइन और डेवलप किया है वर्ल्ड के रेनॉन्ड यूनिवर्सिटी और लीडिंग इंडस्ट्री बॉडीज़ ने। सिंपली लर्न का एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मास्टर प्रोग्राम है जिनके बारे में आपको आज बताना चाहता हूँ। तो सिंपली लर्न का साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मास्टर प्रोग्राम है, ये नंबर 1 बेस्ट साइबर सिक्योरिटी कोर्स है बाय करियर कारमा। इस मास्टर प्रोग्राम के अंदर आपको साइबर इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स प्रिपरेशन कराएंगे, CEH, CompTIA और CISSP जैसे बड़े सर्टिफिकेशंस की। इस प्रोग्राम के अंदर आपको इंक्लूड रहेगा CEH की एग्ज़ाम वाउचर प्लस उनकी ऑफिशियल लैब, यानी कि आप इनके जो CEH का जो कोर्स है वो आप कर सकते हो इस प्रोग्राम के अंदर। आपको अलग से वाउचर परचेस करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसी प्रोग्राम के अंदर आपको वाउचर भी देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि पहले आपकी ऑनलाइन लाइव ट्रेनिंग चलेगी, उसके बाद यहाँ पे आप एग्ज़ाम वाउचर यूज़ करके अपना ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी कर सकते हो। इस पूरे कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा वो आपका रहेगा 6 मंथ एंड आफ्टर 6 मंथ आप साइबर सिक्योरिटी में एक अच्छी जॉब के लिए रेडी हो चुके होंगे। अब क्यों प्रोग्राम आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि पहला तो मैंने आपको बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑफिशियल EC काउंसिल की किट मिलेगी जिसमें आपको 6 मंथ्स फ्री CEH वर्जन 12 iLab प्लस EC काउंसिल का कोर्स फेयर और एग्ज़ाम वाउचर आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। हैंड्स ऑन लर्निंग रहेगी, यानी कि जितने भी आपके यहाँ पे क्लासेस रहेंगी वो पूरी आपकी लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। किसी भी तरह की प्री रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं रहेंगी, यहाँ पे आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप अपने मेंटोर्स से, जितने भी आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे, आप उनसे अपने क्वेश्चन आंसर, जितने आपके डाउट्स हैं, आप रियल टाइम पे उनको सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा खुद की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आपको सिमुलेशन टेस्ट भी देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम रेडी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे रेटिंग देखोगे तो 4.5 रेटिंग इसको स्विचअप ने दी है, कोर्स रिपोर्ट ने 4.4 एंड ट्रस्ट पायलट ने 4.5, यानी कि अमेजिंग रेटिंग के साथ आपको एक मास्टर प्रोग्राम देखने के लिए मिल जाता है।
लेट्स टॉक अबाउट द लर्निंग पाथ ऑफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोग्राम। तो सबसे पहले इस लर्निंग पाथ में हमें बताया जाएगा इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी, यानी कि साइबर सिक्योरिटी में जो लोग नए हैं उन लोगों के लिए मॉड्यूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सभी चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएंगी। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन के पार्ट खत्म होने के बाद जो सेकंड पार्ट आता है वो आता है कॉमशा सिक्योरिटी प्लस, जिसमें आपको सिक्योरिटी प्लस की कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी, जिसमें आपको सर्टिफिकेशन के लिए तैयारी भी करवाई जाएगी। देन हमारे पास आता है CEH V12 जो कि EC काउंसिल का सर्टिफाइड एथिकल हैकर प्रोग्राम है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप CEH का आता है। देन लास्ट में हमारे पास आता है CISSP ट्रेनिंग, यानी कि जो CISSP ऐसे बड़े सर्टिफिकेशन की जो ट्रेनिंग होती है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। एट द एंड यहाँ पे आपके पास इलेक्टिव कोर्सेज भी हैं, जैसे कि सर्टिफाइड क्लाउड सिक्योरिटी प्रोफेशनल, कॉमशा नेटवर्क प्लस और CISM। तो ये तीनों कोर्सेज आपको यहाँ पे इलेक्टिव से मिल जाते हैं, और इसका जो कंप्लीट सिलेबस है वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं स्किल्स की बात करता हूँ कि कौन कौन से स्किल्स इस पूरे प्रोग्राम में कवर होंगे, तो स्किल्स हमारे पास रहते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी, यानी नेटवर्क किस तरीके से हम सिक्योर कर सकते हैं, नेटवर्क में जो पैकेट्स होते हैं जिसको हम नेटवर्क पैकेट एनालिसिस बोलते हैं, उन पैकेट्स को किस तरह से कैप्चर करके उनको एनालाइज करा जाता है। देन फॉलोइंग टू एसेट सिक्योरिटी, डिजास्टर रिकवरी, इंक्रिप्शन सिस्टम हैकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि पूरे साइबर सिक्योरिटी में जितना भी आपका रेड टीमिंग का पार्ट होता है, ब्लू टीमिंग का पार्ट होता है, दोनों की स्किल्स यहाँ पे पूरे जो प्रोग्राम है इसके अंदर आपको मिलने वाली है। ये पूरा प्रोग्राम जो आप कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का जो सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा आपको सिंपली लर्न की तरफ से, और कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट वो मिलेगा आपको जब पूरा प्रोग्राम आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो इस पूरे प्रोग्राम की डिटेल आपको यहाँ पे इनके पूरे सेक्शन में देखने के लिए मिल जाती है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे लिंक है और कमेंट भी मैंने पिन कर रखा है, तो जाके एक बार ज़रूर आप चेकआउट कीजिए इस पूरे कोर्स को और इनके करिकुलम को। आई होप यू विल लाइक इट। एट द एंड मैं सिंपली लर्न को थैंक यू बोलना चाहूँगा इस वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। सो बैक टू द सर्टिफिकेशन, हम थोड़ा सा इन डिटेल और जानते हैं CH के बारे में। सर्टिफाइड एथिकल हैकर का जो सर्टिफिकेशन है, यहाँ पे आपको दो तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं। पहला है MCQ बेस्ड, जिसको हम थ्योरी सर्टिफिकेशन बोलते हैं, और जो दूसरा सर्टिफिकेशन होता है वो होता है CEH प्रैक्टिकल। तो जितने भी सर्टिफिकेशंस के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। इन सभी सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। तो CH प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन आपको इनकी वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाती है। तो ये जो इस पूरे सर्टिफिकेशन आपको 20 मॉड्यूल्स देखने को मिलेंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन टू एथिकल हैकिंग से लेके क्रिप्टोग्राफी तक 20 मॉड्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं। और उसके अंदर क्या क्या आपको चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी, सीखने के लिए मिलेंगी, वो भी आप यहाँ पे क्लिक करके इस सेक्शन को एक्सपेंड करके आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। सेकंड सर्टिफिकेशन की बात करता हूँ तो वो होता है पेनटेस्ट प्लस, जो कि है कॉम्टे की तरफ से। तो कॉम्टे या पेनटेस्ट प्लस एक ऐसा साइबर सिक्योरिटी का सर्टिफिकेशन है जो कि आपको हेल्प करता है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग जॉब्स लेने के लिए, क्योंकि इस सर्टिफिकेशन आप सीखते हो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैसे करते हैं, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे करते हैं। तो इसकी भी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एग्जाम डिटेल्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको पूरा एग्जाम डिटेल्स देखने को मिल जाता है। 85 मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और 165 मिनट्स का आपका जो टोटल टाइम ड्यूरेशन है इस एग्ज़ाम का वो होता है। पासिंग स्कोर होता है इसका 750 ऑन अ स्केल ऑफ 900। जो थर्ड सर्टिफिकेशन और बहुत पॉपुलर सर्टिफिकेशन है इन ऑफेंसिव इंडस्ट्री इन साइबर सिक्योरिटी, वो है OSCP, यानी कि ऑफेंसिव सिक्योरिटी सर्टिफाइड प्रोफेशनल बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन माना जाता है अगर आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है तो, और बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम अगर आप इसको बोल सकते हो OSCP है इन ऑफेंसिव। अगर आप अपना करियर को स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा डायरेक्टली ऑफेंसिव सिक्योरिटी यानी कि OSCP पे जंप करने से अच्छा है आप स्टार्ट कर सकते हो CEH से, देन यू कैन गो फॉर ऑफेंसिव सिक्योरिटी के जो OSCP सर्टिफिकेशन है, आप यहाँ से देन स्टार्ट कर सकते हो। एग्ज़ाम के बारे में बात करता हूँ तो 24 आवर का एग्ज़ाम होता है और इसमें आपको 4 to 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। उसमें आपको मल्टीपल IPs देखने के लिए मिलती हैं 4 to 5। उन IPs को जाके आपको क्रैक करना पड़ता है और जिस भी तरह के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके रिपोर्ट सेंड करना पड़ता है। तो ये कोर्स किसके लिए है, प्री रिक्विजिट कौन कौन सी है, इन सभी तरह की डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। तो मैंने आपको बताया ऑफेंसिव सिक्योरिटी में अगर आपको जाना है, रेड टीमिंग में अगर आपको जाना है, पेनटेस्टर अगर आपको बनना है तो पेनटेस्ट प्लस CEH OSCP ये 3 बेस्ट सर्टिफिकेशन राइट नाउ जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आप CEH से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका लेवल इंटरमीडिएट लेवल है तो आप पेनटेस्ट प्लस या फिर OSCP की तरफ जा सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी में अगर आपको डिफेंसिव साइड पे जाना है, यानी कि अगर आपको ब्लू टीमिंग पसंद है, आपको थ्रेट को आइडेंटिफाई करना अच्छा लगता है, तो यहाँ पे कॉम्टे सिक्योरिटी प्लस जो सर्टिफिकेशन है बहुत ही बढ़िया सर्टिफिकेशन है।
एंट्री लेवल इन डिफेंसिव अप्रोच। अगर आपको ब्लू टीम में जाना है तो सिक्योरिटी बस बहुत ही बेहतरीन सर्टिफिकेशन आपके लिए है। इसके अलावा ईसी काउंसिल का ही दूसरा सर्टिफिकेशन है जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं करा है, वो है CHFI कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर। ये वो सर्टिफिकेशन है जिसको आप जो आपकी हेल्प कर सकता है अगर आपको डिजिटल फॉरेंसिक्स में जाना है। इसके अलावा GIAC का पेनिट्रेशन टेस्टर सर्टिफिकेशन, जिसको हम GPEN भी बोलते हैं, तो आप GPEN की तैयारी भी कर सकते हो। थोड़ा सा कॉस्टली सर्टिफिकेशन होता है बाय सेंस। या फिर आपको मैनेजमेंट की तरफ जाना है साइबर सिक्योरिटी में, तो यहाँ पे CISM एक सर्टिफिकेशन होता है, इसको हम बोलते हैं सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर। तो ये वो सर्टिफिकेशन है जो कि एक्सपीरियंस प्रोफेशनल अगर करेंगे तो ज़्यादा उनको एडवांटेज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू कोई फ्रेशर CISM का सर्टिफिकेशन करता है तो इतना ज़्यादा उसको एडवांटेज नहीं मिलता है, क्योंकि CISM करने के लिए आपके पास जो प्रीरिक्विजिट होती है ये होती है कि आपका साइबर सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस आपके पास पहले का होना चाहिए, तभी ये सर्टिफिकेशन आपकी हेल्प करेगा। तो अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में पहले से ही एक्सपीरियंस है तो आप CISM सर्टिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं और CISSP की सर्टिफिकेशन की तैयारी आप कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेंडर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन। तो अगर हम क्लाउड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपके पास 2 सर्टिफिकेशन ऐसे हैं जो कि आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा जॉब को क्रैक करने के लिए इन क्लाउड सिक्योरिटी। तो पहला है AWS और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट। ये दोनों ही ऐसी कंपनी जो कि क्लाउड सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड जो तीसरा सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे CCNA सिक्योरिटी। तो अगर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है तो CCNA का जो सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट है तो उसका CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग एक आता है और एक आता है CCNA सिक्योरिटी। तो CCNA सिक्योरिटी की तरफ आप जा सकते हो तो अगर आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना है तो एक बार सर्टिफिकेशन आपको मिल जाए तो बहुत ज़्यादा उसके एडवांटेज होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आप कोई जॉब स्विच करना चाहते हो तो अदर कैंडिडेट्स के साथ ऑलवेज़ आपका एक अपर हैंड रहेगा। दूसरा, आपको जो ग्रोथ मिलती है बहुत ज़्यादा मिलती है। अगर आपके पास अच्छे सर्टिफिकेशन है, बड़े सर्टिफिकेशन है, तो वहाँ पे आपको करियर ग्रोथ भी बहुत देखने के लिए मिल जाती है। और तीसरा है कि आप हमेशा अपडेट रहते हो चीज़ों के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ, और आप मल्टीपल जॉब रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो अगर आपके पास लेटेस्ट सर्टिफिकेशंस हैं तो। कंक्लूजन में हम यही बात करते हैं कि जो साइबर सिक्योरिटी के सर्टिफिकेशन या फिर IT के कोई भी सर्टिफिकेशन है वो हमेशा आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको एक सही स्किल सेट के साथ यूज़ कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ सर्टिफिकेशन किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं करता है। अगर आपके पास सही स्किल सेट है और वो आपका सर्टिफिकेशन संग मैच कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा करियर ग्रोथ अपने लाइफ में आप एक अचीव कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा कि सर्टिफिकेशन कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेशन हम कर सकते हैं अपने करियर में ग्रोथ के लिए। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।